हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अल्टीवर ड्राइव में हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पुश बटन से कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे दो पुश बटन लिए हमने। एक से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, सेकंड बटन से फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग देखेंगे कि हमें इसके लिए वायरिंग कैसे करनी है। तो वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दो पुश बटन है। ये अल्टीवर ड्राइव का टर्मिनल ब्लॉक है। सबसे पहला टर्मिनल है 24 वोल्ट डीसी, LI1, LI2, LI3, LI4, LI5, LI6, LI7। ये डिजिटल इनपुट है इसके। हमें यहीं पे पुश बटन को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 24 वोल्ट है, सोर्स मोड पे हमारा ड्राइव। यहाँ पे सिलेक्शन होता है सोर्स या सिंक। अभी हम 24 वोल्ट से कंट्रोलिंग करेंगे। तो सबसे पहले 24 वोल्ट को हम इन दोनों बटन में देंगे। एक एक पॉइंट पे, दोनों के फर्स्ट पॉइंट पे हम इस 24 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 24 वोल्ट को फर्स्ट वाले बटन से कनेक्ट किया। उसके बाद हम इसी 24 वोल्ट को सेकंड बटन से भी कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने 24 वोल्ट को दोनों बटनों में कनेक्ट कर दिया। अब दोनों बटन का जो आउट गोइंग है, इस फर्स्ट बटन, इस बटन का भी और सेकंड बटन का भी। तो फर्स्ट बटन को का जो आउटपुट है उसको हम 3 में कनेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको इंक्रीज़ और इसको डिक्रीज़ के लिए यूज़ किया है। तो इंक्रीज़ वाले बटन को हम LI3 पे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने LI3 पे इंक्रीज़ वाले बटन को कनेक्ट कर दिया। और सेकंड वाली जो बटन है इसको हम LI4 से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने दोनों बटनों को कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट बटन को LI3 से, इससे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। सेकंड बटन L से फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे। तो हमारी ये दो बटन हो गई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ पे दो बटन कनेक्ट कर दिए। और उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग समझते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम करना होगा। ये हमारे पास अल्टीवर ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। हम इस मैनुअल के अकॉर्डिंग हम ड्राइव में प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हम, ये हमारा लिस्ट है। सबसे पहले हम कंट्रोल मेनू में जाते हैं। ये हमारा कंट्रोल मेनू आ गया। हम इसमें सबसे पहला फंक्शन है LAC फंक्शन एक्सेस लेवल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम L3 कर देंगे। प्रोग्राम में जाके हम LAC में L3 सेलेक्ट करेंगे। एक्सेस लेवल यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आता है FR1 कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस 1। रेफरेंस 1 में हम AIP पोटेंशियोमीटर ATB 31 ओनली, जो ड्राइव का ही पोटेंशियोमीटर होता है, उसके थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस 1 में हम AIP सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है FR2 कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस 2। यहाँ पे हम UPDT करेंगे, प्लस माइनस स्पीड बाय LI मतलब डिजिटल इनपुट। FR1 में भी सेलेक्ट कर सकते थे, हमने यहाँ पे FR2 में सेलेक्ट किया है। ये चेंज करने के बाद हम जाते हैं फंक्शन ब्लॉक में। ये हमारा फंक्शन ब्लॉक ओपन करते हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और आएगा यहाँ पे। उसके बाद आते हैं USB, इस वाले फंक्शन में आएंगे डायरेक्ट। यह फंक्शन ब्लॉक में जाएंगे तो UPD आएगा। फंक्शन ब्लॉक में जब प्रोग्रामिंग करेंगे ड्राइव में तो फंक्शन ब्लॉक में सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद आएगा UPD, ये फंक्शन ब्लॉक। उसके बाद जाएंगे तो UPD के अंदर आएगा USB फ्रीक्वेंसी प्लस स्पीड है। DSP निगेटिव है, इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। USB फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, DSP फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हमको इनपुट सेलेक्ट करना होता है कि किस इनपुट से हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करनी है। प्लस स्पीड में
DI3 सेलेक्ट करेंगे और DSP में हम LI4 सेलेक्ट करेंगे। तो इससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सेकंड वाले इनपुट से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बस ये 3 ही सिलेक्शन करने होते हैं। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। अब ट्राई की हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे फंक्शन आएंगे, अप डाउन की का यूज़ करके हम CTRL एंटर की प्रेस करते हैं। LAC आ गया। LAC में हमने लेवल 3 सेलेक्ट किया हुआ है, स्केप करते हैं। इसके बाद आता है FR1। F1 में हमने AIP सेलेक्ट किया हुआ है, स्केप करके बाहर जाते हैं। FR2 में जाते हैं। इसके बाद FR2 यहाँ पे हमने UPD-T सेलेक्ट किया हुआ है, इससे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद आता है, हम एंटर की प्रेस करते हैं, हम फंक्शन में आ गए। फंक्शन ब्लॉक में जाने के बाद अब हम अप डाउन की का यूज़ करके हम UPD में जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। USP पे आ गए। यहाँ पे हमें इनपुट सेलेक्ट करना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए। अप डाउन की का यूज़ करके हम उसके बाद DSP पे जाते हैं। यहाँ पे हमने LI4 सेलेक्ट किया हुआ है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे। USP से फ्रीक्वेंसी करेंगे। हमने LI इनपुट 3 सेलेक्ट किया है। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम इसे चेक करते हैं। ये हमने एक इनपुट लिया है 24 वोल्ट से, हम इसको LI3 से शॉर्ट करेंगे। इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। LI3 से हमने शॉर्ट किया, इंक्रीज़ हो रही है। LI4 से करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। LI3 से 24 वोल्ट को हमने जब LI3 से शॉर्ट किया तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुआ। जब हम LI4 से किया 24 वोल्ट को शॉर्ट तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हुई। ये हम पुश बटन से भी कर सकते हैं। हमने इसकी वायरिंग हमने सबसे पहले देखी थी। हमने 2 अलग अलग बटन लगा के इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अल्टीवर ड्राइव में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए पुश बटन का यूज़ करते हैं, और हमने इसकी प्रोग्रामिंग भी देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।